आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। एग्ज़ाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे उसके पहले जो विद्यार्थी भाई बहन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपी आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें विद्यार्थी भाई बहनों के लिए एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल के व्हाट्सअप नंबर 9721411385, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क करके एक बेहतरीन शानदार सा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को प्रतीक्षा थी कि सार्थक भाई के माध्यम से एग्ज़ाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के मीटिंग आदि को लेकर के कुछ सारांश वगैरह दिया जाएगा, तो मैं आप सभी लोगों को बताने के लिए उपस्थित हो गया हूँ। क्योंकि देखिए, जब कार्य आप सभी लोगों के हितों के लिए किया जाए, कहते नहीं है कि छात्र हित सर्वोपरि, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये वास्तविकता में मेरे जीवन का आधार है। क्योंकि जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके लिए 100% अपना देना वो हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। तो चलिए ज़्यादा लेट लतीफ़ी ना करते हुए आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग हुई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थियों पर तलवार लटक गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी जो विज्ञापन संख्या 51 के विद्यार्थी हैं, जो साक्षात्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन विद्यार्थियों पर तलवार लटक गई है। अब इसका पहले पूरा बाकायदा जांच होगा। इसमें हर चीज़, हर पहलू को खंगाला जाएगा। जो आउटसोर्स के कर्मचारी वगैरह शिक्षा सेवा चयन आयोग से पकड़े गए थे, जेल वगैरह गए थे, उन सारे पहलुओं की जाँच होगी। उसके बाद ही आप लोगों के साक्षात्कार पे फैसला होगा कि पुनर्परीक्षा कराई जाएगी, तब आयोग इस पर डिसीजन लेगा। फिलहाल तो एक लंबे समय के लिए आप लोग लटक गए हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों को कम से कम 2 से ढाई महीने या 3 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये फिलहाल तो ये स्थितियों में यही लग रहा है। अब बाकी आयोग तेज़ी अगर दिखाए और आप सभी लोगों को साक्षात्कार वगैरह अगर जनवरी फरवरी में आपका करा ले तो बहुत अच्छी बात है भैया, क्योंकि नई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी देनी है। हालांकि नई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को जब परीक्षा कैलेंडर में सम्मिलित ही नहीं किया जा रहा है, मतलब जनवरी से लेकर के जून तक जो कुछ भी करना है उसमें परीक्षा कैलेंडर में इसको सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। और तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आप लोगों को इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी का इंतज़ार था कि टीजीटी पीजीटी भैया जो है मतलब हमारी कब तक हो सकती है। तो देखिए, आज आयोग में 3 परीक्षा तिथियों को लेकर के चर्चा हुई है, जो कि अप्रैल के महीने की है। और चूँकि मार्च में आप सभी लोगों की जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी लग रही है, ठीक है ना। तो अप्रैल में चूँकि यूपी होमगार्ड भर्ती लग गई है ना। तो अब इतने सारे लोग इकट्ठे होकर के जब पेपर कराने के लिए क्रमबद्ध तरीके से लग जाएंगे तो सेंटर वो तो मिलना चाहिए, है ना। तो आज इसीलिए जो है बातचीत हुई है इस मुद्दे पर, और शासन को ये प्रस्ताव भेजा गया है कि पीजीटी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में और टीजीटी अप्रैल के तृतीय सप्ताह में, और 1 नहीं 6 दिन ये टीजीटी की परीक्षा कराई जाए, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 9.25 लाख है और पीजीटी में तकरीबन 4.25 लाख है। कुल मिला जुला करके अगर हिसाब मोटा माटी हिसाब पकड़ा जाए तो 13.5 लाख विद्यार्थी 2022 में अप्लायर हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये सीख लिया है इन्होंने, क्योंकि बहुत ही सुगमता से एलटी ग्रेड की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता चला जा रहा है और उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, कहीं चीज़ से चूँ नहीं हो रहा है ना। तो उसी क्रमबद्ध तरीके से आज शासन से अनुमति, आदरणीय शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय ने शासन से अनुमति मांगी है कि हम कई चरणों में टीजीटी को कराना चाहते हैं। क्योंकि इसमें जीके जीएस वगैरह होता नहीं है यार, तो कोई फंडा उसमें है नहीं, ठीक है ना। आराम से ये पेपर जो है आप सभी लोगों का हो सकता है और 6 से 7 दिन तक आप सभी लोगों को इसका परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिल सकता है। कुछ परीक्षा तारीखें आप सभी लोगों की आएंगी किसमें, अप्रैल महीने में, कुछ मार्च में भी इंक्लूड की जा सकती हैं और कुछ मई में भी जा सकती हैं, और जून में आप सभी लोगों को पंचायत चुनाव भी देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो शासन को ये प्रस्ताव बना करके भेजेगा। फाइनली आप लोगों की यूपी टीईटी का जो मतलब स्थगन प्रस्ताव पारित हो गया और उसको स्थगित कर दिया गया है। अब 29 जनवरी को फिलहाल ये यूपी टीईटी आप लोगों की नहीं होगी और टीईटी का विज्ञापन आप सभी लोगों का जरूर जनवरी में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और परीक्षा कैलेंडर को बाकायदा तैयार किया जा रहा है और
कुछ परीक्षा तारीखें आप सभी लोगों की अप्रैल मई में लगेंगी। जून का महीना शिक्षा सेवा चयन आयोग हो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो कराएगा, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का जून के महीने में कोई भी पेपर नहीं कराएगा। जो परीक्षा कैलेंडर इनका बना है उसको शासन के रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया गया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी उसकी एक प्रति दे दी गई है कि भैया कहीं कोई टकराए नहीं, कहीं कोई जो है गड़बड़ झाला ना हो, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता विमुक्त हो जाइए। और जो विद्यार्थी टीजीटी से संबंधित हैं उन विद्यार्थियों को मैं बार बार ये चीज़ें कहता हूँ। आज मैंने कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है, कुछ चीज़ें भेजी भी हैं। कहते नहीं है कि मतलब हर व्यक्ति ये सोचता है कि मतलब पता नहीं क्या है, कैसा है, क्यों है, किस लिए, और जब वो चीज़ें देखता है तो उसको लगता है कि मतलब कहते नहीं कि हाँ आप सही है, आप सही है, ये वाला कंडीशन हो जाता है। तो कभी कभी गुस्सा भी लगती है, ठीक है ना। जब आप कुंभकर्ण की नींद में सोएंगे तो जाहिर सी बात है उससे मेरा कोई दायित्व नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। हम भाई आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, हम आपके लिए ठंडियों में जो है मतलब बाइक चला रहे हैं, 150-200 किलोमीटर की बाइक हाँक रहे हैं रोज़, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम हाईवे से जा रहे हैं, हाईवे से आ रहे हैं, और सिर्फ आपके कार्यों की सिद्धि के लिए। अब यार हर चीज़ के लिए जो है मतलब आप लोगों को बार बार टोकना पड़े तो भैया पेट्रोल लगता है, 300 रुपये का पेट्रोल आते जाते में जल जाता है मेरा। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और देखिए पॉसिबिलिटी बन रही है कि कल की तारीख में मुझे लखनऊ जाना पड़े, ठीक है ना। कल की पॉसिबिलिटी मेरी बन रही है कि मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के हितों के लिए कार्य करता हूं, लेकिन आप सभी लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा ना कि हित के लिए कार्य करना जो है, कोई भी व्यक्ति अगर हित के लिए कार्य कर रहा है आपके, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके सहयोग से चल सकता है, ठीक है ना। सहयोग से चलेगा, कहीं भी जाएगा आएगा तो पैसा लगता है, ठीक है, स्वास्थ्य गिरता है, ठीक। कभी कभी होता है कि 12-12 घंटे बिना खाए पिए बीत जाता है, ठीक। इसमें मेरा क्या स्वार्थ है, क्या सिद्ध हो रहा है बताइए, कुछ भी नहीं। लेकिन आज जिन लोगों को मैंने भेजा इस चीज़ को, वो सब हमारे ही मेहनत का परिणाम है भैया। उसके लिए भटके हैं इतने दिनों तक परेशान हुए हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो मेरा हक था। अब बताइए समस्या ऐसी चीज़ को लेकर के आती है। तो टीजीटी पीजीटी 16-21 वाले विद्यार्थी ना कुंभकर्ण की नींद से जग जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नहीं जगोगे तो जाहिर सी बात है कोई बात ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जगिए, और जिस दिन आप लोगों की निद्रा टूट जाए उस दिन फिर संपर्क करिएगा। तो आज ये मोटा मोटी पूरा बैठक का सारांश रहा है, जो शासन को प्रस्ताव वगैरह भेजे गए हैं और शासन की अनुमति मिल गई तो आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी दोनों की परीक्षाएं आप लोगों को अप्रैल और मई में देखने के लिए मिलने वाली हैं। उसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। तैयारियों में जुटे रहिए। एग्जाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करिए। बहुत से भाई बहन हमारे कहते हैं भैया आपने अपना नाम क्यों बदल दिया है ना, आपने चैनल का नाम क्यों बदल दिया, आपके जबान पे वही रहता है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट। तो देखिए कोई भी है, जब आप 4 से 5 हज़ार वीडियो उस पर बना चुके हो, है ना, और 3 साल से लगातार वही तत्तू रोटा के जो रट्टू तोता, हाँ, उसके लिए बोल रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ज़बान बार बार उसी पे जाएगी, है ना। अब एग्ज़ाम का धुरंधर यूट्यूब चैनल धीरे धीरे ज़बान पे चढ़ जाएगा तो फिर वो हो जाएगा। आप सभी लोगों ने कहा भैया आप इन्फॉर्मेशन के धुरंधर हैं, जो बोलते हैं वही होता है। आप नोट्स वगैरह जो देते हैं ब्रह्मास्त्र होता है पूरी तरीके से, उसमें से प्रश्न आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कार्य उठाते हैं उसका बीड़ा उठाते हैं, अगर नकारात्मक कार्य होता है सकारात्मकता में बदल जाता है। तो आप जो है मतलब प्रतियोगियों के लिए धुरंधर हैं। जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए इतने कार्य करना तो बनता है। और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो ये वैकेंसी आई है भैया, आप लोग ज़रूर डालिएगा, जो लोग एलिजिबल हों इसमें, है ना। आप लोग लगे रहिए, ईश्वर करे आप सभी लोग सफल भी हों। और बाकी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे ही चुका हूँ, है ना। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हमारी बन पाती है। आप सभी लोगों के लिए कार्य करके दिल को मन को सुकून मिलता है, लेकिन कभी कभी आप लोगों से सहयोग की भी अपेक्षाएं हमें हो जाती हैं, है ना। और चूँकि देखिए हर कार्य को हम अपने दम पे नहीं चला सकते, बिल्कुल भी नहीं। अपने दम पे चलाने की कोशिश करेंगे तो हमारी चीज़ें प्रभावित होने लगती हैं। 1-2 व्यक्ति 3 व्यक्ति हो तो चलो समझ में भी आता है, इतने सारे व्यक्तियों के बीच में हमें अगर इकलौते ही खड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आप सभी लोगों को इस पर ध्यान देना पड़ेगा,
ठीक है। टीजीटी पीजीटी 16 और 21 वाले विद्यार्थियों को तो खास तौर पे बोल रहा हूँ। आज कई लोगों को ये चीज़ें मैंने दिखाई हैं, है ना। आप सभी लोगों को ये चीज़ें लगी होंगी, अपना समझ में आ रही होंगी। तो भैया जैसे गुरु भी न होए न ज्ञान ना, वैसे कहते नहीं कि भूखे पेट इंसान जो है वो जंग नहीं लड़ सकता। बाकी आप लोग समझदार खुद ही हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।